नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आचार्य कपिल कृष्ण आज आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आचार्य कपिल कृष्ण जी में। जिन भी सज्जनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली से जाने कि क्यों होता है पति पत्नी के बीच में झगड़ा। क्या आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव है? तो चलिए जानते हैं ज्योतिषीय कारण। कुंडली से जाने पति पत्नी में कब और क्यों होता है झगड़ा। यदि पत्नी और पति में बार बार झगड़े की स्थिति आती है और इसमें तीव्रता भी आ जाती है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। आइए देखते हैं क्यों होता है पति पत्नी के बीच में झगड़ा। कुछ इसके ज्योतिषीय कारण भी हैं जिनको आज हम और आप समझेंगे। कहते हैं विवाह से पूर्व कुंडली मिलान आवश्यक होता है। जब दो व्यक्ति जिंदगी भर विवाह बंधन में बंधकर एक साथ रहने का फैसला करते हैं, सामान्यतया वे एक दूसरे के वास्तविक स्वभाव से अनभिज्ञ रहते हैं। अतः कुंडली मिलान इसमें बड़ी सहायता करता है, जिसके कारण एक दूसरे को समझा जा सकता है कि एक दूसरे के योग्य हैं या नहीं। यदि वर वधू की कुंडली में शास्त्र अनुसार 18 गुण से कम गुण मिलते हैं तो झगड़े की आशंका अधिक होती है। गुण दोष, भकुट का मिलान ना होना, राशि मैत्री का ना होना आदि बातें सामने आती हैं। एक प्रचलित दोष भी है मांगलिक दोष। विवाह पूर्व कुंडली मिलान के साथ साथ ही मंगल दोष भी देखा जाता है। यदि किसी एक की पत्रिका मंगली है और दूसरे की नहीं तो ऐसी स्थिति में झगड़े की आशंका बनती है। कुंडली में सप्तमेश की स्थितियां पर भी यह निर्भर करता है। सप्तमेश की स्थिति झगड़े की संभावना को हम कुंडली में सप्तमेश की स्थिति से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यदि सप्तमेश 6वें, 8वें या 12वें घर में स्थित हो। इसके अलावा व्यवहार रूप में यह देखा गया है कि यदि सप्तमेश पंचम में स्थित हो तो भी यह कलह का कारण बनता है। कुंडली में सप्तम भाव में क्रूर ग्रहों जैसे कि शनि, मंगल, सूर्य, राहु या केतु की पूर्ण दृष्टि हो या इन ग्रहों में से अधिकांश की युति सप्तम घर में हो। यदि कुंडली में सप्तम भाव में षष्ठेश, अष्टमेश अथवा द्वादशेश स्थित हो, यदि सप्तमेश अस्त हो, वक्री हो अथवा निर्बल हो, यदि सप्तमेश शनि, मंगल, सूर्य या राहु से युत हो, यदि सप्तमेश षष्ठेश, अष्टमेश तथा द्वादशेश से युक्त हो, यदि कुंडली के सप्तमेश, षष्ठेश, अष्टमेश तथा द्वादशेश के नक्षत्र में स्थित हो, यदि सुख का स्थान पीड़ित हो। कुंडली में चतुर्थ स्थान को सुख स्थान कहा गया है। यदि चतुर्थ भाव या चतुर्थेश पाप ग्रहों से युत या दृष्ट होता है या चतुर्थेश निर्बल होता है तो पत्नी से झगड़ा या खिन्नता बनी रहती है ऐसे जातक के जीवन में। यदि आपकी अथवा जीवन साथी की कुंडली में वृश्चिक लग्न हो तो झगड़े की आशंका ज्यादा रहती है। यदि आपकी या जीवन साथी की कुंडली में ऐसे ग्रहों की दशाएं चल रही हों जैसे कि षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश की दशाएं भी चलती हैं जिस समय पर तो भी झगड़ा होता है। यदि जीवन साथी या आपकी कुंडली में ऐसे ग्रहों की दशाएं चल रही हैं जो 6ठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित हैं तो भी झगड़ा उत्पन्न होता है। बात करें गोचर ग्रहों की। यदि आपकी या अथवा जीवन साथी की चंद्र कुंडली में चंद्रमा सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में गोचर कर रहा हो तो भी झगड़ा लड़ाइयाँ इत्यादि दाम्पत्य जीवन में होती रहती हैं। इसी प्रकार आपकी अथवा जीवन साथी की चंद्र कुंडली में मंगल व सूर्य सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में गोचर कर रहा हो, यही स्थिति राहु अन्य योग भी राहु इत्यादि अन्य ग्रह भी इस योग को बनाते हैं। यदि आपकी अथवा जीवन साथी की कुंडली में भाग्येश, दशमेश, आयेश, धनेश और चतुर्थेश की स्थिति अशुभ तथा निर्बल हो तो भी झगड़े की स्थिति बनती है। उक्त स्थिति में उपाय रूप में पति को शुक्र संबंधी तथा पत्नी को गुरु संबंधी उपाय
करने चाहिए। शुक्र संबंधी उपयोग में श्वेत वस्तुओं यथा शक्कर, मिश्री, चावल, दूध आदि का दान प्रातःकाल करना श्रेष्ठ होता है। गुरु संबंधी उपायों में पीले अनाज, वस्त्र, हल्दी, पीले फूल, फल आदि का दान किया जा सकता है। पति पत्नी में से कोई एक या दोनों ब्लू सफायर, स्फटिक या फिरोजा रत्न पहन सकते हैं। अब इससे आपके दाम्पत्य जीवन का जो कलह है वह कम होगा, जो लड़ाइयाँ हैं वह कम होंगी, दोष जो है वह समाप्त तो नहीं होगा किंतु उसका जो असर है वह थोड़ी कम होगा। तो आप भी बताइए कि आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या है कमेंट बॉक्स में, और आपके घर की क्या स्थिति है उसके बारे में भी बताइए। यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ जय माई की, जय श्री राम।